आपको भी पता है कि आपका मेरे साथ जाना मुनासिब। पारस मैम, ये मैंने आपसे उस वक्त भी कहा था कि सिर्फ है, वरना आफ्ताब के लोग भी आपको ढूंढ रहे हैं इस वक्त। नहीं करना चाहेंगी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगा, मैं वादा करता हूँ। सिर्फ मंगनी है, कर लीजिए। अभी भी आप उससे शादी नहीं। पर आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात को अहमियत नहीं दी। नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं आप लोग को कह रहा था ना माम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मुहाफ़िज़ की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे ज़वार पारस को मिलाकर सही सलामत behzad शाह के घर ले आएगा। ये देखते ही आफ्ताब फ़ौरन वो पारस की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी behzad शाह पारस का हाथ पकड़कर कहते हैं, मैंने फ़ैसला कर लिया है कि अब तुम्हारी शादी आफ्ताब से ही होगी। अब उसके बाद वो फ़ौरन आफ्ताब और पारस के निकाह की तारीख भी तय कर देते हैं। ये सुनकर पारस के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अबू मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन behzad शाह कहते हैं, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं अपनी जान ले लूँगा। अपने वालिद की ये बात सुनकर पारस मजबूरन शादी के लिए हाँ कर देगी। ये देखकर आफ्ताब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी तरफ वहाब दुरानी को भी ये खबर मिल जाती है कि पारस और आफ्ताब की शादी की तारीख तय हो चुकी है। वहाब गुस्से में कहता है कि पारस सिर्फ मेरी होगी। फिर वो फ़ौरन अपने बंदों को हुक्म देगा कि जैसे ही पारस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकले उसे उठाकर मेरे फार्म हाउस ले आओ। अगले दिन पारस शादी के लिए ब्यूटी पार्लर जाती है। जैसे ही वो बाहर निकलती है, अचानक वहाब दुरानी के बंदे को उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अगवा कर लेते हैं। दूसरी तरफ निकाह हॉल में पारस का इंतज़ार हो रहा होगा। जब पारस नहीं आती तो behzad शाह को खबर मिलती है कि वहाब दुरानी ने उसे अगवा कर लिया है। तब behzad शाह आफ्ताब से पूछेगा, जाओ मेरी बेटी को वापस ले आओ, लेकिन आफ्ताब साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वहाब दुरानी से टक्कर नहीं ले सकता। ये सुनकर behzad शाह को पहली बार महसूस होता है कि आफ्ताब मेरी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता। तब वो ज़वार की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटे मेरी पारस को हर हाल में सलामत वापस ले आओ। उसके बाद ज़वार फ़ौरन वहाब दुरानी के फार्म हाउस पहुंच जाता है। उस वक्त वहाब के लोग उसका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन ज़वार एक करके सबको हरा देगा और अंदर जाकर पारस को बेहोश हालत में देख लेता है। वो फ़ौरन पारस को उठाकर वहां से निकल आता है। पारस को देखकर behzad शाह की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ज़वार से कहती हैं, आज तुमने साबित कर दिया कि मेरी बेटी की हिफाजत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तभी अचानक ज़वार के मोबाइल पर एजाज की कॉल आती है और रोते हुए कहते हैं, फ़ौरन आ जाओ, रेशम के वालिद को हार्ट अटैक आया है। वो अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर तुम्हारी और रेशम की रुखसती देखना चाहते हैं। ये सुनकर ज़वार वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन तब रेशम के वालिद इंतकाल कर चुके होते हैं। उसी वक्त behzad शाह को पता चलता है कि ज़वार की मंगनी पहले ही रेशम से हो चुकी है, जिसके बाद behzad शाह खुद एजाज के पास आ जाते हैं और पारस का रिश्ता ज़वार के लिए मांगते हैं। एजाज उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। पीछे से रेशम ये बात सुन लेती है और आंसुओं के साथ ज़वार से कहती है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तब ज़वार से समझाते हैं, मैं तुम्हारी इज़्ज़त करता हूँ लेकिन मोहब्बत पारस से करता हूँ। जिसके बाद behzad शाह घर आकर पारस को बताती है कि उसकी शादी ज़वार से तय कर दी गई। ये सुनकर पारस खुशी से अपने वालिद को गले लगा लेती है। फिर अगले दिन मौलवी साहब आते हैं और ज़वार को पारस का निकाह शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आफ्ताब इतनी आसानी से हार मान लेगा या ज़वार और पारस की ज़िंदगी में कोई नया तूफ़ान आएगा? कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।